पे भी इसने अप ट्रेंड बनाया, हायर हाइज बनाना स्टार्ट हुआ और फिर वो गए। ठीक है, यहाँ पे बायर्स को इन्होंने फंसाया और हाई मार्केट को बाय दिखा के सेल में ले आए। अब देखते हैं तो आगे क्या होता है, लेट्स सी कि क्या चीज़ बनती है क्या चीज़ नहीं बनती। तो ये आज की क्लास थी जिसमें एएस लाइन मैंने एक्सप्लेन किया है। आई होप कि आपको समझ आई होगी। नहीं समझ आई तो 3 से 4 दफ़ा वीडियो को देखें, फिर भी नहीं आई तो आप 10 दफ़ा देखें, और अगर फिर भी नहीं आती तो आप 100 दफ़ा देखें। ठीक है, ताकि जो है आपकी चीज़ें क्लियर हों, डाउट्स क्लियर हों। और जो है कुछ बातें, कुछ हकीकत बयान कर देता हूँ। कुछ एक्स्ट्रा टिप्स की बात कर लेते हैं, जैसे कि मार्केट को छोड़ के, टेक्निकल एनालिसिस को छोड़ के, जो फॉरेक्स मार्केट है ना, वो फाइनेंशियल मार्केट कोई भी है, उसके अंदर आपकी जंग होती है डिफरेंट प्लेयर्स के साथ। ठीक है, और बहैसियत ट्रेडर हमारी जंग थोड़ी सी ईजी होती है कि हम उनके साथ ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं अगर हम उनके फुटप्रिंट्स को जान लें, जैसे कि हम इस कोर्स में सीख रहे हैं। ठीक है, मुश्किल चीज़ ये नहीं होती कि हम उनके फुटप्रिंट्स को जान लें, ये चीज़ ईजी होती है, इसलिए ईजी होती है कि ये चीज़ एक्सपीरियंस इसमें रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, मैं आपका मेंटोर हूँ, तो मैं आपको क्या गाइड कर सकता हूँ कि सर ये आपकी गाड़ी है, ये क्लच ब्रेक और वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें, सारा आपको गाइड कर दिया, रास्ता बता दिया, इस रास्ते में जाओगे, गाड़ी ओवर स्पीडिंग करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो वो होगा। लेकिन मैं आपकी जगह आगे ट्रेड नहीं कर सकता। ज़िंदगी में कभी नाकाम हुए तो मुझे ब्लेम नहीं करना। ठीक है, क्योंकि आप लोगों में से भी कुछ लोग हो सकते हैं, मैं दुआ करता हूँ कि सारे कामयाब हों, लेकिन हो सकता है। देखिए, ये मार्केट जो है ये जान मांगती है कि आप दिलो जान से मेहनत करें, और बहुत ज़्यादा मेहनत करें, क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट है, इतना बड़ा आपके लिए एक चैलेंज है। इसमें कॉम्पिटेंट लोग बैठे हुए हैं, दुनिया के जीनियस लोग बैठे हुए हैं, इतने जीनियस लोग बैठे हुए हैं कि आपकी सोच है। टेक्निकल एनालिसिस के चीते बैठे हुए हैं, चार्ट को यू मिनट में रीड करने वाले लोग बैठे हुए हैं, साइकोलॉजी के साथ खेलने वाले लोग बैठे हुए हैं। तो जो मेन चीज़ होगी ना, वो इस मार्केट के अंदर जो काम देगी वो आपका माइंडसेट होगा। इसको आपने बचा के रखना है। और एक चीज़ याद रखिएगा, एक प्रो टिप देता हूँ कि एक स्कल्पर जो होता है ना, जो छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करता है, उसकी जो लाइफ होती है ना, अच्छा स्कल्पर, उसकी 2 से 5 साल के अंदर अंदर लाइफ होती है, उसके बाद वो नहीं कर सकता, ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को ज़रूर जांचिएगा कि ये ना हो कि आप ट्रेडिंग के अंदर इतने ज़्यादा इन हो जाएं कि आप 1-2 साल पैसा कमाने के बाद ख़त्म हो जाएं। तो स्कल्पर की लाइफ को समझनी है। स्कल्पर क्या होता है, जो छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करता है M1 M5 पे, और विद इन फ्यू मिनट्स वो निकल जाता है। ये बहुत स्ट्रेसफुल ट्रेडिंग होती है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग होती है, वो थोड़ी ईजी है। ठीक है, आप लॉन्ग टर्म चार्ट्स देख के उनके ऊपर जो है ट्रेड लगा के 6-6 महीने छोड़ दो, या फिर आप वीकली बेसिस पे ट्रेडिंग करो, वो थोड़ी ईजी है। अभी जो हम ट्रेडिंग सीख रहे हैं, आपने कोशिश ये करनी है कि आपके जो जो लाइफ है ना पर्सनल, वो डिस्टर्ब ना हो और ज़्यादा स्ट्रेस ना आए आपको। ठीक है, वैसे तो इसके प्रॉपर लेक्चर्स मैं आपको दूंगा, लेकिन ये चीज़ें आपने हमेशा जाननी है कि परफेक्ट नहीं होना है इस मार्केट के अंदर। ये नहीं कि आपने ये सोचते रहें कि जैसे मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, विकास भाई ये देखिए मैंने ट्रेड लिया, एसएल क्यों लगा। ठीक है, मतलब आप लोग लेवरेज ही नहीं दे रहे कि एसएल मार्केट हिट भी करेगी। मैं आपको बहैसियत आपका मेंटोर ये चीज़ सिखा रहा हूँ कि दुनिया में कोई भी मेथड एग्जिस्ट नहीं करता जो कि आपको 100% विन रेट देगा। और ये जो चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये मेथड भी आपको 100% नहीं देता। ठीक है, ठीक है, अल्लाह का शुक्र है कि पिछले 1 महीने से मेरा विन रेट बहुत अच्छा चल रहा है, लाइक 90% से भी अबव चल रहा है। ठीक है, पिछले 1.5 महीने से। लेकिन एक टाइम आएगा, मुझे भी पता है कि ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएगा विन रेट। ठीक है, तो मैं हमेशा से, मेरी दिमाग के अंदर एक लेवरेज है कि लॉसेस होंगे। ठीक है, आपने भी इसको रखना है, फ्लेक्सिबल रहना है, और जो है रिस्क वो लेना है जो आप बर्दाश्त कर सको। गलतियाँ नहीं करनी न्यूबी ट्रेडर्स की तरह, फ्लांस इन्वेस्टमेंट उठा ली, फ्लांस इन्वेस्टमेंट उठा ली। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करके ट्रेडिंग करनी है, क्योंकि ये जो मार्केट है ये आपकी लाइफ तबाह कर देगी अगर आपने इसको तरीके के साथ नहीं किया। ठीक है, तरीका क्या होता है, वो पैसे इस मार्केट के अंदर डालो जो लूज़ कर सकते हो। ये नहीं कि आपकी नेटवर्थ लाख रुपए है, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए किसी बंदे से उधार लेके मार्केट के अंदर डाले, लॉस हो गया। पूरी ज़िंदगी बंदा ट्रेडिंग नहीं कर सकता, पूरी ज़िंदगी नहीं कर सकता। मेरे पास खुदा की कसम एक ऐसा बंदा आया जिसने बोला कि मैंने 200 घराने तबाह किए हैं, कोई अरबों रुपए लोगों से उसने लेके ट्रेडिंग में गवाया है, और वो कहता है मैं क्या करूं,
मैंने कहा मैं क्या बताऊँ कि आप क्या करो? आपकी जो सबसे मेन चीज़ थी, जो आपको ट्रेडर बनाती है, आपका माइंडसेट, आपने उसी को लूज़ कर दिया है। तो बहैसियत एक ट्रेडर एक चीज़ याद रखिएगा कि अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में रखिएगा, ठीक है? अपने दिमाग को ट्रेडिंग के अंदर इतना नहीं घुसा लेना कि आप बाकी चीज़ों से बस फ़ारिग हो जाओ। क्योंकि देखो, अगर आप ट्रेडिंग से पैसा कमा भी लेते हो और अपनी हेल्थ खो जाते हो, तो फिर फ़ायदा क्या है इन चीज़ों का? उस पैसे का क्या फ़ायदा? तो प्रॉपर रूटीन फ़ॉलो करनी है आपने। रूटीन में क्या होता है कि प्रॉपर आपने उठने सोने की टाइमिंग्स, ठीक है, ऊपर नीचे हो जाती है, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर किसी दिन 3 घंटे नींद कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, तो दिन को सो जाना है, ठीक है? ताकि नींद भी आपकी परफेक्ट हो, डाइट अच्छी लो, ठीक है? डाइट के बाद जो है जिम भी ज्वाइन करो, ठीक है? जाके एक्सरसाइज करो, आपका स्ट्रेस रिलीज़ हो। एक कॉर्टिसोल, एक हार्मोन है हमारे जो जिसको स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, वो आप जब वेट लिफ्टिंग करते हो ना, तो वो कम होता है, ठीक है? तो इस चीज़ को आपने ज़हन में रखना है। मैं आगे आपको जाके और मज़ीद भी इन्फॉर्मेशन दूँगा। अपनी हेल्थ को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। एज़ अ ट्रेडर हमारा जो सबसे मेन जो हथियार है ना हमारे पास, वो हमारा माइंडसेट है। अगर वो किधर ख़राब हो गया ना, तो क्या वकास अहमद और क्या मार्केट के सबसे बड़ा जो ट्रेडर है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। जेसी लिवरमोर एक बहुत ग्रेट ट्रेडर था। उस बंदे ने जो है बड़ी अच्छी ट्रेडिंग की। टॉप्स एंड बॉटम का एक्सपर्ट था कि मतलब ये यहाँ से मार्केट जो है ना टॉप बना के नीचे गिरेगी, यहाँ से बॉटम से उठ के ऊपर जाएगी। बॉटम और टॉप पकड़ता था वो बंदा, इतना ग्रेट ट्रेडर था, ठीक है? लेकिन वो बंदा अपनी ज़िंदगी में 2 दफ़ा बैंकरप्ट हुआ। पहली दफ़ा बैंकरप्ट हुआ, दोबारा से बना लिया, दूसरी दफ़ा बैंकरप्ट हुआ तो एक फ्लैट के अंदर, आई थिंक सो, मुझे जहाँ तक याद है, वहाँ पे उसकी डेड बॉडी मिली थी और उसने खुदकुशी की थी। तो जेसी लिवरमोर नहीं बनना आपने कि ट्रेडिंग के अंदर अच्छा कमाने के बाद उसको गवा दो। आपने अपना पोर्टफोलियो मैनेज करना है। कैसे मैनेज करना है? प्रॉफिट आता है, 50% सेव करे जाओ। अपने एक्सपेंसेस पे लगाओ, 50% सेव करे जाओ और 50% से ऊपर इन्वेस्ट ना करो। ये ना हो कि कोई बुरा टाइम आपका चल रहा हो, 2-3-4 महीने बुरे चल रहे हों और उसमें जितना आपने कमाया सारा लॉस कर दो। ब्रोकर अकाउंट से ज़्यादा बच के चलना है। कैसे बच के चलना है? क्या आपने बहुत बड़ी-बड़ी इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी। अपनी वेल्थ का कोई 20-30% से ऊपर ब्रोकर अकाउंट्स में इन्वेस्ट नहीं करना, ठीक है? 20-30-40% फंडेड अकाउंट्स में यूज़ कर लो और उसके बाद क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर दो कोई अच्छी कॉइन में। ये हमारा मेथड क्रिप्टो में भी काम करता है। बैक टेस्टिंग करके चेक कर लेना आप सब। क्रिप्टो में डाइवर्सिफ़ाई कर दो। ऐसे आगे-पीछे पैसों को फेंक के डाइवर्सिफ़ाई कर लेना है, ताकि अपने आप को सेफ रखना है। मैंने बड़े-बड़े चीते ट्रेडर्स देखे हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बातें बता रहा हूँ, कि जिन्होंने 1-1 महीने के अंदर 2-2 करोड़ रुपए कमाया। ठीक है, आजकल इन्फ्लुएंसर्स ने मार्केट में 1-1 करोड़ रुपए कमाने को बहुत आसान कर दिया है और ये सारे देखें, इन्होंने एक दिन जाके ऊपर जवाब भी देना है कि ये लोगों के साथ क्या कर रहे हैं। 1 करोड़ रुपया मार्केट से कमाना बच्चों का खेल नहीं है, बहुत, बहुत, बहुत मुश्किल काम है भाई, बहुत मुश्किल काम है, बहुत बड़ी एम्पायर खड़ी करनी पड़ती है, ठीक है? मैं गारंटी से कह सकता हूँ ये जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, ये कहते हैं ना 1 करोड़, 1 करोड़, इनको बोलो सारे एफ़िलिएट कमीशन ख़त्म करो, सब कुछ ख़त्म करो, आओ सामने बैठ के मार्केट से 1 करोड़ रुपया कमा के दिखाओ। इसको दो इनको 5 लाख रुपया, ठीक है? कमाओ 1 करोड़ रुपया। इनको लक पता जाएगा कि 1 करोड़ रुपया कैसे मार्केट से कमाना है। भई अगले इतने बड़े-बड़े जीनियस लोग बैठे हैं, वो आपको 5 लाख से 1 करोड़ रुपया कमाना क्या लाला जी का खेत है वो आपको कमाने दे देंगे? ऐसा नहीं होता। इन चीज़ों को आपने सीरियस लेना है। मैंने बड़े-बड़े चीते देखे हैं जो 1-2 करोड़ रुपए कमाने के बाद सारा कुछ मार्केट में लूज़ कर देते हैं। एक फ़ेज़ आता है, अच्छी जगह पे आई, रिस्क लिया, बहुत ज़्यादा ओवर रिस्क किया, 2 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए कमा लिए। उसके बाद उन्होंने जब बुरी मार्केट आई, वहाँ पे भी ओवर रिस्किंग की और फिर सारा का सारा डुबा दिया। ओवर रिस्किंग से बचना है, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करनी है, थोड़ी-थोड़ी जगह कैलकुलेटेड रिस्क ले लेने हैं, ठीक है? ये नहीं कि आपने पूरी ज़िंदगी बस 1% ही रिस्क पे ले चलना है, नहीं। कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफ़िट हो जाए, थोड़ा-सा रिस्क बढ़ा दो किसी अच्छी ट्रेड में, ठीक है? अच्छी ट्रेड्स को आप जब 1 साल ट्रेडिंग करोगे प्रॉपर, तो आपको समझ आ जाएगी अच्छी ट्रेड कौन-सी होती है। जहाँ पे आप थोड़े से ज़्यादा श्योर हो, वहाँ पे 2% रिस्क ले लो, 3% रिस्क ले लो, कोई मसला नहीं है। कोई भी ट्रेडर आपको कहता है नहीं, नहीं ये गलत है, तो उसको छोड़ दो। अब अपने अपनी मेरी मेरी सुन लो, 2-3% रिस्क ले लो, प्रॉफ़िट निकालो, ठीक है, दैट्स इट। फिर अपने रिस्क पे वापस आ जाओ। जब 3% रिस्क लोगे, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज़ भी होते हैं, वो अपने दिमाग को बताने हैं कि भई ये 3% मैं रिस्क ले रहा हूँ, अगर लॉस होता है तो कोई बात नहीं है, सब अमन है, शांति है, कोई चक्कर नहीं। मैं इससे इमोशनली अटैच नहीं हूँगा। एक ट्रेडर कभी भी किसी ट्रेड के साथ इमोशनली अटैच नहीं होता, वो चाहे विन हो, चाहे लॉस हो। मैंने सोशल मीडिया पे ट्रेडर्स देखे हैं, जो कि ट्रेड करते हुए मतलब क्या करते हैं, वो देखो मैंने ये ट्रेड कर ली, ये नहीं करना, ठीक है? लॉस हो जाए,
डर के नहीं बैठ जाना, डिप्रेशन में नहीं चले जाना, रोना नहीं है, सुकून के साथ बैठना है। मार्केट है, प्रॉफिट लॉस देती रहेगी, गलतियों को आइडेंटिफाई करना है। अगर आप बैठ गए इस चक्कर में कि यार ये क्या हुआ है, और एक चीज़ याद रखना, इस मेथड पे यकीन रखना, ये मेथड ने अगर मुझे प्रॉफिटेबल किया है ना, मैं आपके सामने भी पैसा कमा के दिखा रहा हूँ, मैं आपके सामने भी पैसे कमा के दिखा रहा हूँ ना, तो आपको भी ये प्रॉफिटेबल करेगा। इसके ऊपर यकीन रखना है, इसको छोड़ना नहीं है। बड़ी दफ़ा ऐसा हुआ है कि मुझे बड़े लॉसेस हुए हैं, लेकिन मैंने उस चीज़ को अपने दिमाग के ऊपर नहीं ली। फॉर द टाइम बीइंग आई है, लेकिन एकदम से मैंने कंट्रोल किया। मैंने कहा नहीं, क्या गलती कर रहा हूँ। जब आप पूछते हो क्यों हुआ, क्या हुआ, तो आपके सामने पॉसिबिलिटीज़ आने लग जाती हैं। हमारा माइंड ऐसा है ना, आप उसको जो डायरेक्शन दोगे ना, उस डायरेक्शन में भागने लग जाएगा। अगर आप उससे पूछोगे, जब लॉसेस हो गए, आप एक जगह पे बैठ गए, बस नहीं, कुछ भी काम नहीं कर रहा, उस जगह पे आपने फैसला करना होता है अपनी ज़िंदगी का। अगर आपने बोल दिया कि अपने दिमाग को उधर कि नहीं मैं करूँगा, मैं देखूँगा मैं क्या गलत कर रहा हूँ, वहाँ पे आपका माइंड आपको फर्दर पॉसिबिलिटीज़ देगा। और जो 90% लोग करते हैं, अगर वो गलती कर बैठे वहाँ पे कि यार बस ख़त्म हो गया हूँ, डूब गया हूँ, तो आपका माइंड आपको उसी साइड पे लेके चला जाएगा। ठीक है? और फिर कभी भी रिकवर नहीं कर सकोगे। इसकी पावर को समझना है आपने। ठीक है? ये सारी बातें मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि जो ट्रेडर्स गलतियाँ करते हैं, मैंने कहा कि मैं आपका मेंटोर हूँ, तो मुझे आपके साथ मतलब ऑनेस्टली चलना चाहिए। ये नहीं कि अभी आपने मेथड सीख लिया तो अभी आप जाके प्रॉफिटेबल हो चुके। अभी आपने 6 महीने लगातार दिन रात दिन रात दिन रात बस ट्रेडिंग 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 ट्रेडिंग, मार्केट को देखना, समझना, बिहेवियर को समझना, हर चीज़ को देखना, उसके बाद जाके आप प्रॉफिटेबल होगे। अगर अभी कोई प्रॉफिट भी कमा रहा है ना भाईजान, उसको सेव करते जाओ, 50% तो सेविंग में डालते जाओ सुकून के साथ। छोड़ दो को साल मैंने इस मार्केट को देना ही देना है, एक साल बस दिन रात लगा दो, मार्केट को देखते रहो, इन्हीं मेथड्स को अप्लाई करते जाओ करते जाओ करते जाओ। बैक टेस्टिंग करो, फॉरवर्ड टेस्टिंग करो, बस मेहनत करते जाओ। एक साल बाद देखना कि आप कितने ग्रो कर जाओगे। मैं आपको गारंटी देता हूँ। अगर मैं इतना अच्छा ट्रेडर बन सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप लोग भी बन सकते हो। मैं भी कोई सोने की चम्मच लेके पैदा नहीं हुआ था, आप लोगों की तरह ही था। एक बच्चा सा था, ट्रेडिंग का पता चला, ट्रेडिंग की, समझी, नहीं समझ आ रही थी, डिप्रेशन में गया, रोज़ की एंजाइटी, स्ट्रेस, बड़ी चीज़ें फेस की। उसके बाद जाके मैं एक ट्रेडर बना। आप सब लोग भी ये चीज़ अपने दिमाग में रखना कि ये मार्केट आपको टेस्ट करेगी, ठीक है? किसी भी मेंटोर से सीख लो जाके। पहली बात ये है कि आपको बहुत कोई 0.1% मिलेंगे जो प्रॉफिटेबल खुद होंगे। जाके सीख के देख लेना। मार्केट आपको टेस्ट ज़रूर करेगी भाई। कोई भी मेंटोर आपको दुनिया में प्रॉफिटेबल नहीं बना सकता जब तक आप खुद ये चीज़ एक्सेप्ट ना कर लो कि मैं हर चैलेंज फेस करने के लिए रेडी हूँ। आप जिस दिन ये चीज़ एक्सेप्ट कर लोगे कि भाई मैं हर चीज़, हर चैलेंज बर्दाश्त करूँगा, हर कुछ करने के लिए गुजर जाऊँगा, हर कुछ करूँगा, जो मर्ज़ी हो जाए, मैंने आगे बढ़ना है, मैंने ट्रेडिंग में अच्छा ट्रेडर बनना है, तो आपको इंशाल्लाह कोई भी नहीं रोक सकता। और ऊपर वाली ज़ात भी आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगी। देखो, ऊपर वाली ज़ात ने हमें ये वादा किया हुआ है ना कि आपकी ज़रा सी मेहनत भी रायगा नहीं जाएगी, तो इस पे बिलीव रखना है। बस अच्छी ट्रेडिंग करनी है, अच्छी अच्छी ट्रेडिंग से मुराद रूल्स को फॉलो करना है, प्रॉपर सेटअप्स लेने हैं, रिस्क मैनेजमेंट करनी है, दैट्स इट। ट्रेडिंग इज़ अ बोरिंग थिंग, बोरिंग काम है भाई। रोज़ आपने आके वही चीज़ें देखनी है, जो चीज़ें देख रहे हो, इसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं है कि वो ऊपर नीचे, इस तरह से नहीं हो रहा कि आपका पोर्टफोलियो ऊपर नीचे हो रहा है 10-10, 20-20%। वेरी वेरी बोरिंग थिंग है। और डिसिप्लिन के साथ सेट ऑफ रूल्स रोज़ फॉलो करने हैं और इस तरह से चलते जाना है। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। इनको फॉलो करना है। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, इनको आप फॉलो करोगे, मेहनत करोगे, तो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि आप प्रॉफिटेबल बनोगे ही बनोगे। कोई भी नहीं रोक सकता आपको प्रॉफिटेबल बनने से। ठीक है ना? तो मेहनत करनी है अपनी, और भरोसा ऊपर की वाली ज़ात के ऊपर रखना है। दैट्स इट, सिंपल है। और बीच में कहते हैं ना, वो पंजाबी में थोड़ा बताता हूँ, चुल्ले नहीं मारनी अपनी, चुस नहीं मारनी। जो चीज़ें बता दी गई हैं बस इनके अंदर ही रह के अपना काम करते रहना, करते रहना, करते रहना। बीच में जो डॉक्टर आ जाते हैं ना, ये मेथड को बीच में मैं कंबाइन करके देखा, नहीं, ये काम नहीं करना। मुझसे सीख रहे हो, सिर्फ इस चीज़ को देखो। अगर मैं कामयाब हो गया हूँ, आप भी हो गए, इसी चीज़ को यूज़ करो। दैट्स इट, आपके लिए इनफ है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।